फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विलमार की। अदानी विलमार के शेयर में आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली। अदानी विलमार का शेयर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आईपीओ की प्राइस से काफ़ी ऊपर आ चुका है और यहाँ पे तेजी के साथ में इसमें और तेजी बनेगी। इसके पीछे बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि जो हमने टारगेट दिया 5 ईयर का 4000 का, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये पूरा आप वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका टारगेट 4000 का 5 ईयर का बिल्कुल आ सकता है और उससे पहले भी आ सकता है। बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जिसको हम जानेंगे और बहुत सारे सबूत के साथ आपको ये बताऊंगा कि ये वाकई में अदानी विलमार बहुत मजबूत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अदानी विलमार के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। और अदानी विलमार में अगर आपने निवेश नहीं किया तो इसी समय कर लेना चाहिए। ये काफ़ी मजबूत स्टॉक है और अदानी ग्रुप का सबसे तेजी से भागने वाला स्टॉक ये साबित होगा। तो ये मौका है जब अदानी में आप निवेश करें। ये इस समय जब बाजार में गिरावट का दौर जारी था तब इसका आईपीओ है, इस वजह से ये आईपीओ काफ़ी नीचे खुला है और इस वजह से ये बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है खरीदारी का। अगर ये वीडियो पूरा आप देखोगे तो पूरी बातें आपको समझ में आएगी कि क्यों अदानी विलमार सबसे मजबूत कंपनी अदानी ग्रुप की। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अदानी विलमार में बहुत शानदार खरीदारी हो रही है और इसका सबूत है कि बाजार में तेजी नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको 3% की शानदार तेजी देखने को मिली। कारोबार की आज बात करें तो 397 पर स्टॉक ओपन हुआ, 414 की हाई बनाई, लो है 395 और अंत में 409 पर क्लोजिंग रही, ऊपर की तरफ है। करीब 3.06% की तेजी हमें देखने को मिली। और यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो जब आईपीओ आया था इसकी प्राइस 268 थी और उसके बाद में स्टॉक ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। फ्रेंड्स, इसकी 5 दिन की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ये 352 पे था, वहाँ से काफ़ी अच्छा दौड़ा और मैंने आपको लगातार बोला कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए और काफ़ी बुलिश जोन में स्टॉक चल रहा है। 417 की हाई भी बनाई थी 23 मार्च को, उसके बाद में फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन अब फिर से ये 409 पर आ चुका है और इस बार ये नई हाई बना सकता है। वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में आज 14,57,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4,50,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 30.92% है। एनएससी की बात करें तो 1,01,37,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 33,89,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 33.43% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। वॉल्यूम को अगर एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल काफ़ी ज़्यादा 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम है। तो सफिशिएंट वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप का अदानी विलमार कमाल कर चुका है, यानी ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है एफएमसीजी सेक्टर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद सेकंड नंबर पे आ चुकी है। इसने आईटीसी को भी पछाड़ दिया है, ये आपको खास ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि अभी फिलहाल जो बागडोर है वो प्रमोद कुमार के पास है, वो इनके कारोबार को संभाल रहे हैं अदानी विलमार के। और जब उन्होंने ज्वाइन की थी अदानी विलमार, उस समय कारोबार जो शुरुआत हुई थी तो हजीरा गुजरात में इनका नया प्लांट शुरू हुआ था 2019 में। उस समय इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। उनको वो कारोबार जो था वो उससे वो ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि प्रोडक्शन उतना नहीं आ पा रहा था। तो 45 एज के ये यंग ही थे एक तरीके से प्रमोद कुमार, वो चाहते थे कि तेज़ी से कारोबार बढ़े, लेकिन जो हजीरा गुजरात का प्लांट वो पूरा काम उनका उस पूरी क्षमता से अपना कारोबार नहीं कर पा रहा था। फिर इनका जो सूरत का प्लांट शुरू हुआ तो वहाँ से फिर इनको होप जगी, कारोबार तेज़ी से बढ़ने लगा क्योंकि वहाँ पे 2500 टन्स डेली का प्रोडक्शन होने लगा एडिबल ऑयल का और फिर बहुत तेज़ी से कारोबार ग्रो करने लगा। और इनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की सारी सुविधाएं थी, कोई चिंता की बात नहीं। इनके पास हर समय कंटेनर और ट्रक्स अवेलेबल थे, जितना चाहे उतना वो रॉ मटेरियल भी ला सकते थे और वहाँ से डिलीवरी भी कर पा रहे थे और इस वजह से इनका कारोबार तेज़ी से ग्रो करने लगा। और अदानी विलमार ने बहुत ही कम समय में, आप देख लो 2019 से अभी 2022 की बीच में, यानी 3 साल में कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो किया और कारोबार को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। फ्रेंड्स, अदानी विलमार ने बिल्कुल कमाल कर दिया है। अदानी विलमार एफएमसीजी सेक्टर में सेकंड कंपनी निकलकर उभरी है रिवेन्यू के मामले में। कंपनी का रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में कमाल कर गया, यानी आप देखोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाद में सेकंड नंबर आ चुका है अदानी विलमार का। आप देखोगे अदानी विलमार ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 37,090 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू कमाया है, जबकि इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिवेन्यू 47,028 करोड़ रुपीज़ का रहा है। और उसके बाद में जो तीसरे नंबर पे कंपनी है वो है आईटीसी, जिसका रिवेन्यू रहा है 34,752 करोड़ रुपीज़ का। तो ये एफएमसीजी सेक्टर के 3 खिलाड़ी है।
आप इसमें ये देख लो कि आईटीसी का बिजनेस जो है, जो सिर्फ उसके एफएमसीजी सेक्टर से जो कमाई हुई है उसी को गिना गया ये रिवेन्यू में, बाकी जो बिजनेस है वो अलग है। तो आईटीसी को पछाड़ के अदानी विलमार सेकंड नंबर पे आ चुका है। तो जो लोग कह रहे थे कि इसकी प्राइस 4000 तक नहीं जा सकती आने वाले 5 साल में, वो यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मजबूत कंपनी बन चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो सेल के टारगेट देते हैं। यहाँ पे आपने देखा ही होगा, जेपी मॉर्गन ने कहा कि यहाँ पे 2023 में इसकी प्राइस उनको लगता है कि 367 होनी चाहिए। जिस कंपनी का मार्केट कैप हिंदुस्तान यूनिलीवर के बराबर पहुँच रहा है, उस कंपनी को वो 367 पर लेके जा रहे हैं। तो ये बात किसी के भी गले नहीं उतरेगी। ये सारा का सारा प्रपंच होता है आपके पास से शेयर सस्ते में उठाने का, यानी जिस रिटेल इन्वेस्टर के पास आईपीओ में शेयर लगे उनसे निकालने का सारा प्लान होता है। इस तरह से शेयर के प्राइस दिए जाते हैं। फिलहाल देखो कि आप जब उन्होंने ये सेल का टारगेट दिया उसके बावजूद भी स्टॉक तेजी से भाग रहा है और 419 तक पहुंच चुका है। तो आप देखो कि जो उनका टारगेट था 367 से, उसे तो काफ़ी ऊपर आ चुका है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, बाबा रामदेव जी की पतंजलि की जो कंपनी है रुचि सोया, जिन्होंने कंपनी डूब चुकी थी रुचि सोया, और नीलामी में इन्होंने खरीदी कंपनी जिसके शेयर की प्राइस 10-20 रुपये के आसपास थी। वो रुचि सोया 872 पर उसकी प्राइस है, और जिसका अब एफपीओ आया है 1376, इसने हाई भी बनाया, यानी करीब 1400 तक जाके स्टॉक आया। इसका मार्केट कैप आपको पता है कितना है? उसका मार्केट कैप है 25,821 करोड़ रुपये का, 25,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है रुचि सोया का, जिसकी प्राइस 1400 तक जाके आ चुकी है और अभी फिलहाल 800 के आसपास प्राइस है। अदानी विलमार जिसकी प्राइस फिलहाल 407 के आसपास है और इनका मार्केट कैप है 52,910 करोड़ रुपये का। रुचि सोया से दुगुना है मार्केट कैप अदानी विलमार का। तो कैसे कहेंगे कि इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी? जब रुचि सोया की प्राइस 1300-1400 तक जा सकती है, उससे दुगना मार्केट कैप अदानी विलमार का है, तो ये शेयर आने वाले 1-2 साल में ही क्यों 3000 को टच नहीं करेगा? तो बिल्कुल करेगा। ये बहुत ही मजबूत कंपनी है और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है। तो ये जो सारे के सारे जो प्रपंच किए जाते हैं वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए किए जाते हैं। आपको उसमें नहीं फंसना है, इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना है। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है और अदानी ग्रुप के जितने शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया उससे शानदार ये प्रदर्शन करके दिखाएगा, क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। फॉर्चून ब्रांड इनका इतना फेमस हो चुका है कि हर घर में आपको फॉर्चून के ऑयल देखने को मिलेंगे। हर तरह के एडिबल ऑयल बनाती है फॉर्चून कंपनी। दूसरे भी इनके बहुत सारे ब्रांड हैं और एफएमसीजी के हर तरह के प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। यहाँ पे रुकने वाला नहीं है इनका कारोबार। ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश करें। एक बार इसके फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे। फिलहाल मार्केट कैप 51,630 करोड़ रुपये का है। इसका पी रेशियो 70.97 है, पीबी रेशियो 15.66 है और इसके इंडस्ट्रीज का पी आता है 19.99 का और इसका आरओई है 24.80, ईपीएस इसका 6.12 है, बुक वैल्यू इसकी 28.09 है। तो फंडामेंटल भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए और किसी की बातों में आपको नहीं आना है। इसका टारगेट 4000 का 5 ईयर के लिए बिल्कुल डेफिनेटली है, उससे पहले भी आ सकता है क्योंकि कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो बिल्कुल इसमें आपको निवेश करना चाहिए और फ्रेंड्स, आने वाले समय में यह आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इसमें आप निवेश बनाए रखें अपना, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी निवेश करें लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि बाजार में अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। कभी भी बाजार में बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। फ्रेंड्स, एक बार हम पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो आने वाले में क्या संभावना बन रही है वो भी आपको पता चल जाएगा कि इसके सपोर्ट क्या है और इसके रेजिस्टेंस क्या है। तो अगर स्टॉक यहाँ से गिरावट हो जाती है, वैसे भी गिरावट भी लाजमी है बाजार में, क्योंकि अभी भी रसिया यूक्रेन का युद्ध तो जारी है। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ सकती है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है, तो गिरावट भी हो सकती है बाजार में। तो ऐसे में यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 385 का पहला। अगर स्टॉक उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 373 तक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 356 का, ये आपको खास ध्यान रखना है। गिरावट में 350 के आसपास जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा। तो जो इसके रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं वो है 414 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करते ही 431 का प्राइस देखने को मिलेगा और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 443 तक जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो इसका तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो 443 का, मतलब बिल्कुल इसकी नई हाई बन जाएगी और फिर तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है। तो इस समय बुलिश जोन में है, काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। आपको निवेश करना चाहिए और थोड़ा सा निवेश करें, एक साथ न करें, क्योंकि बाजार में अगर गिरावट होती है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को ऊपर ला सकते हैं। ये खास आपको ध्यान रखना है। लेकिन काफ़ी मजबूत स्टॉक है और अगर आपको आईपीओ में शेयर लगे हैं तो इसमें बनाए रखें अपना निवेश, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।